ताऊ जी काम करने वाले हैं, लोगों की बात सुनने वाले हैं। तो यहाँ के विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं यहाँ? अरे विधायक जी की तो बहुत बड़ी वो है यहाँ पे। विधायक जी की तो अलग ही बात है। विधायक और पार्षद उन्होंने तो किया है ये सारा काम। जब उन्होंने किया है तभी तो सब लोग खुश हैं और देखने में भी कितना सुंदर बना रखा है। ये हम तो हरा वाले से हैं। हाँ जी, हर्रा वाले से यहाँ आ रहे हो घूमने के लिए? हाँ 2 दिन आ गए हमें, पर लेकिन बहुत अच्छा लगा पार्क। कांग्रेस का आदमी जो है कि इतना मिक्सअप नहीं है जनता के बीच में। जनाधार नहीं है उनका। हाँ, कोई जनाधार नहीं है यहाँ पर। शायद ही कहीं ऐसा काम किया होगा जैसे यहाँ की पार्षद ने ये सोचा। क्या लगता है, उम्मीद है उनके दोबारा बने रहने की? लोग चाहते हैं दोबारा बने रहे हो? जो भी आदमी जाता है जनता जाती है, उनकी बातों को सुनते हैं। नरेंद्र सिंह मोदी जी का बड़ा फैन हूँ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और हमने आपको जो है लोग दिखाए, पटरी पे चलते हुए दिखाए क्योंकि उनको पार्क की कमी है। बुजुर्ग दिखाए जो मजबूर हैं, जो रोड पे नहीं चल सकते क्योंकि रोड पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, इसलिए वो पटरी पर चलने को मजबूर हैं। ऐसी खबरें हमने आपको दिखाई। लेकिन अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे, हम मियांवाला में इस वक्त, ये रायपुर विधानसभा का हिस्सा है, तो हमने एक चमचमाता हुआ पार्क यहाँ पे देखा। तो हमने सोचा अगर कुछ गलत हो रहा है वो तो इंगित हम करते ही हैं, कुछ सही हो रहा है, कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया है अगर सरकार ने, पार्षद ने, विधायक ने, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे लोगों से बात करते हैं क्योंकि आप को विजुअल्स के थ्रू दिखाएंगे। ये बहुत बढ़िया पार्क यहाँ पे एक इनिशिएटिव की तरह यहाँ पे बनाया गया है और इससे पहले भी हमने एक योगा पार्क MDDA में रायपुर में आपको दिखाया था। तो ऐसी कोशिशें हो रही है लोगों को सुविधा देने के लिए और ये पार्क से कितने लोग यहाँ पे प्रभावित हैं ये तो आप विजुअल के थ्रू देख सकते हैं कि ये हरा भरा बिल्कुल लोगों से भरा पड़ा है। तो मतलब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं, लोगों को सुविधा मिल रही है। तो लोगों से बात करते हैं। वहाँ पे कुछ बुजुर्ग दिख रहे हैं हमको। क्या है, मोदी जी बाहर गए हैं, विदेश गए हैं और विदेश में वो क्या कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, तो उनका क्या उद्देश्य है तो बताते नहीं। मतलब लोगों को समझ में आ रहा है। हाँ भाई, विदेश जाते हैं तो क्या बताते हैं, किस उद्देश्य से गए हैं ये तो बताते नहीं। गए और वो कोई बताए जनता के बीच में, उन्हें बताना चाहिए कि मैंने गया था यहाँ पर, ये प्राप्ति हुई है। मतलब जैसे पहले प्रधानमंत्री होते थे वो विदेश दौरे के बाद जो है आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमने ये किया वहाँ पे और उसके बाद ये फायदा देश को होने वाला है। जब वो जाते हैं तब भी पता नहीं चलता किस उद्देश्य से जा रहे हैं, आते हैं तब भी क्या उद्देश्य पूरा हुआ क्या नहीं हुआ ये भी नहीं बताते। ज़्यादातर तो वो बाहर ही दिखते हैं। हाँ, और बाहर तो बहुत ज़्यादा दिखते हैं। तो वैसे ये तो राष्ट्रीय लेवल की बातें हुई। वैसे हम देखते हैं कि रायपुर में जो है ट्रेन की पटरियों में लोग चलते हैं, लोग चलने को मजबूर थे। हमने बहुत सारी रिपोर्ट बनाई क्योंकि यहाँ पे पार्क की कमी थी और जब हम यहाँ से बाहर से निकलते हैं तो हम देखते हैं कि एक भव्य पार्क बना है रायपुर में। तो कैसा लगता है? अब रायपुर में कैसा लगता है, देखने में तो ठीक लगता, लेकिन अब वहाँ आदमी जाए और बैठे तब तो यहाँ का आदमी तो वहाँ जाएगा बैठने के लिए नहीं रायपुर, ये इस पार्क की बात कर रहा हूँ। ये कैसा बना है, कैसा इनिशिएटिव है? ये तो ये है मियांवाला पार्क है, ये मियांवाला पार्क है, ये रायपुर विधानसभा में। ये ठीक है, बना हुआ बढ़िया बनाया। पूजा नेगी जो यहाँ की वो है पार्षद, हाँ पूजा नेगी बढ़िया बना भाजपा से। मतलब भाजपा काम तो कर रही है ना, धीरे धीरे लगी पड़ी है, काम कर रही है। यहाँ के जो विधायक हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? ठीक है, ठीक चल रहे हैं। उमेश काऊ जी बढ़िया, ठीक है। आप भी बता दीजिए, उमेश काऊ जी जो है इतने टाइम से तो है ही हैं, दोबारा लड़े तो बन गए। उमेश काऊ जी ने तो बहुत कुछ बनवाया, जहाँ भी गलियाँ बनी हैं और लोकल रोड बने हैं सब तो उन्होंने अधिकतर बनवाया है। देखो जैसे हमने पहले जाना कि बुजुर्गों को दिक्कत होती है क्योंकि उनको ट्रेन में चलने को मजबूर है क्योंकि बाहर पे रोड में भी इतना ट्रैफिक रहता है और उनको एक पार्क चाहिए था और ऐसे पार्क मैं सुन रहा हूँ कि और बन रहे हैं। आपको क्या लगता है कितनी सुविधा मिल रही है लोगों को, बुजुर्गों को खासकर? नहीं, सुविधा क्या, यहाँ तो अब एक बैठने के लिए और एक जो है थोड़ा सा आदमी, आज तो बड़ा मुश्किल हो गया, कहाँ बैठे वो, कहाँ जाके खड़ा होना भी मुश्किल हो गया है। तो इस पार्क के हो जाने से इस लोकल जनता के लिए तो बहुत अच्छा है। आकर के बैठ रहा है घड़ी घंटा या समझ रहा है, लोग आकर के बच्चों के बीच में बातें कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है।
और ऐसे कितने पार्क बनने चाहिए यहाँ पे और कितने बन रहे हैं दिख रहा है आपको? नहीं, पार्क तो बनना चाहिए और ख़ास तौर से जितनी कॉलोनियाँ हर कॉलोनियों में बनना चाहिए। हर कॉलोनी के अंदर बनना चाहिए, हर कॉलोनी के अंदर एक पार्क होना चाहिए, जैसे सुबह शाम घूमने फिरने के लिए। आपकी कॉलोनी में है? ये है यहाँ और भी कॉलोनी में बन रहा है? और बन रहा है, यहाँ बन रहा है बगल में जहाँ पर इंटर कॉलेज है। और बन रही है? हाँ, मियाँ वाला ये बन रहा है। काऊ जी इतने टाइम से यहाँ पे विधायक रहे हैं, अभी आपने बोला कि वो सही काम कर रहे हैं, अभी पार्क भी मिल गया है लोगों को, तो क्या लगता है, उम्मीद है उनके दोबारा बने रहने की? लोग चाहते हैं दोबारा बने रहे वो? नहीं, काऊ जी तो बहुत पहले से हैं और अब भी जो काम कर रहे हैं जनता के लिए ठीक ही कर रहे हैं। हाँ, जो है कि जनता के लिए जो भी कर रहे हैं आज तक तो ठीक किए हैं। जो भी आदमी जाता है, जनता जाती है, उनकी बातों को सुनते हैं। लेकिन उन पे जो है सवाल उठाए जाते हैं कि इस बार उनका टिकट कटने वाला है, क्या कितनी सच्चाई है? और टिकट तो देखिए उनके पार्टी की बात है। हाँ, पार्टी की बात क्या है, क्या सोच है, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते। पार्टी को काटना चाहिए, लोग चाहते हैं काटे। पार्टी को क्या काटना चाहिए, पार्टी को तो देखना चाहिए। अब पार्टी जो इस समय चल रही है, अब उस हिसाब से तो आदमी कुछ नहीं कह सकता। वो किसको वोट देगी, टिकट देगी, किसको नहीं देगी। ख़ास तौर से देखा जा रहा है कि पार्टी अभी जो है कि उसमें भी कुछ नए लोग आ जाते हैं तो प्रेशर डालते हैं। जब नए लोग चाहते हैं कि कि पार्टी में टिकट मिले तो उसमें तो थोड़ा कंपटीशन हो जाता है। लेकिन इस कंपटीशन के बीच जो है लोग क्या चाहते हैं? लोग चाहते हैं दूसरा नया चेहरा है या फिर बने रहे विधायक ही बने? नहीं, विधायक जी देखिए, यहाँ के लोग तो चाहते हैं विधायक जी बने रहें। हाँ। क्योंकि आदमी उनके यहाँ जाकर अपनी बातें कह सकता है और पता नहीं किस तरह का आदमी बनेगा और उसका क्या विचार भाव होंगे, क्या वो कर सकता है। अभी तो ये तो भाई बिल्कुल समझ में आ गया, लोग ये करने वाले आदमी हैं, इनके हम जाकर के अपनी बातें बोल सकते हैं, बता सकते हैं, काम होगा। लेकिन अगला किस तरह का आएगा ये तो मुश्किल है। तो यहाँ पे कोई और चेहरा दिख रहा है भाजपा से आपको? और तो भाजपा से हमको तो नहीं दिखाई पड़ा। कांग्रेस का क्या होगा फिर? कांग्रेस का तो देखिए, कांग्रेस का आदमी जो है कि इतना मिक्सअप नहीं है जनता के बीच में। धरातल पे इतना काम दिख नहीं रहा है। धरातल पर भी नहीं दिख रहा है और जनता जो है समझ नहीं रही है कि वो जो है कि कांग्रेस का आदमी हमारे बीच में आएगा तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। अभी हम ही हैं, हम तो कांग्रेस कौन आदमी क्या कर सकता है हमको तो पता नहीं, लेकिन ये तो पता है कि काऊ और पूजा नेगी हमारे लिए सुन सकती हैं, कर सकती हैं। आप बताइए, कांग्रेस क्या धरातल पे दिखती है? दिख रहा है कोई प्रत्याशी है जो है जिसको जनता मौका दे सकती है इस बार? ऐसा कुछ लग रहा है कांग्रेस का? कुछ नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है कुछ। अब जो भाजपा ही है फिलहाल, भाजपा अभी काऊ। अंकल आप बता दीजिए, क्या जैसे इनने बोला कि काऊ जी को दोबारा विधायक बनना चाहिए, क्या लगता है आपको? सही कह रहे हैं? नहीं, काम तो सही कर रहे हो। जो उन्होंने अभी तक काम किया है बहुत अच्छा किया है और इसी तरह करता रहेंगे तो उन्हीं को होना चाहिए। तो और जैसे टिकट की जद्दोजहद होती है, जो नए लोग आते हैं वो प्रेशर बनाते हैं, जैसे इनने बोला, तो उस प्रेशर में लोग क्या चाहेंगे? लोग चाहेंगे दोबारा बने रहे वो? नहीं, लोग तो अभी नॉर्मल जो यहाँ के लोग हैं वो तो चाहते ही हैं कि वो बने रहें। लोग चाहते नहीं चेहरा बदले? नहीं, अब नॉर्मल बस देखो, तो हर एक आदमी की अलग अलग इच्छाएँ होती हैं वैसे, लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जो काम करता है उसको रहना चाहिए। और काऊ जी काम करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, लोगों की बात सुनने वाले हैं। फिर जो और पार्टियां यहाँ पे उभर रही हैं, यूकेडी या उनका तो कांग्रेस, अभी जनाधार नहीं है उनका। इसका उनका UKD का? हाँ, कोई जनाधार नहीं है यहाँ पर। कांग्रेस का? कांग्रेस भी अभी फिलहाल जो है कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस अभी फिलहाल कोई ऐसे कोई काम करे, ग्राउंड में काम करे तब तो दिखाई देगी, कुछ कर ही नहीं रहे, कोई प्रचार भी नहीं कर रहे। कोई प्रचार नहीं है उनका। और यूकेडी का जनाधार क्यों नहीं है? वो तो बड़ी उभर रही है। बहुत अच्छी पार्टी थी पहले, लेकिन जब नेता जो आपस में जो है लड़ते हैं और दूसरी बात अपना आप वो करते हैं तो उसके बाद जो है जनता उनसे मुँह भग कर लेती है। तो अभी यूकेडी का उतना वो नहीं है यहाँ पर। यूकेडी के रायपुर से यहाँ से आशुतोष नेगी जी जो कुछ है, नहीं अभी यहाँ इस इलाके में तो कोई नहीं होता। आशुतोष नेगी जी अगर लड़े तो कितने वोट जुटा पाएंगे?
अब देखो ये तो जो है जनता पे बात है, लेकिन मेरे हिसाब से तो जो है, क्योंकि आदमी के जो है कुछ चाहिए, वो भी चाहिए ना आदमी को, ग्राउंड में दिखाई देना चाहिए। अब जिस आदमी को हम जानते ही नहीं उसके बारे में क्या बता सकते? जानते नहीं हो आशुतोष जी? भाई कहीं आए आदमी, किसी के दुख सुख में आए तब पता चलता है ना। अब जब काऊ वगैरह जो है, जो पूजा है, ये हर दुख सुख में जाती है। विधायक जी आते हैं काऊ? हाँ, काऊ भी आते हैं कभी, काऊ बुलाओ तो। और जो चलो ये तो यूकेडी की बात हो गई, और कांग्रेस से कौन चेहरा अभी आपको धरातल पे प्रचार करते हुए दिख रहा है? काम तो छोड़ो, इस समय तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस इलाके में तो हमने नहीं देखा नहीं, क्योंकि बाहर तो हम जो वैसे राजनीति में हम इतने वो नहीं है, क्योंकि राजनीति में न हम जानते हैं न राजनीति के बारे में। लेकिन ऐसा है कि जो काम करता है उसको हम देख लेते हैं कि भाई काम करने वाला आदमी है, बाकी तो ऐसा कोई नहीं है खास। और भाजपा में कोई दिख रहा प्रचार करते हुए कि हम इस बार भाजपा का तो एक्चुअली में जो है ना, इस इलाके से काऊ है और पूजा नेगी है, तो पूजा नेगी यार ये जो है अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, पूजा नेगी तो पार्षद है, लेकिन मतलब जो विधायक हैं, विधायक में भाजपा का सभी, अब दूसरा तो अभी अगर भाजपा में एक जो है कुलदीप भुटोला जी, उनका घर तो यहीं पर है। हाँ। क्या वो दिख रहे प्रचार, क्योंकि वो भी विधायक ही के लिए इस बार खड़े उठ रहे? उठते होंगे, लेकिन उतने प्रचार नहीं कर रहे ना। प्रचार करते तो तब दिखाई देते, अभी प्रचार तो मैंने देखा नहीं उनका कभी। और राजेश शर्मा जी है यहीं से। राजेश शर्मा का भी कोई वो नहीं है राजेश खास। शर्मा जी को जानते हैं आप? ना, मैं तो नहीं जानता, खैर। हाँ, सच्ची बात। और राजकुमार पुरोहित जी है। ना, अब एक्चुअली में राजनीति में ना तो मैं वो इंटरेस्ट नहीं लेता, कुछ नहीं। मैं लेकिन अगर वो धरातल पे दिखते तो नाम शायद पता होता, बिल्कुल पता होता, क्योंकि हम तो जो है बुजुर्ग आदमी हैं भाई। हम 80 साल हमको यहाँ पर हो गए देहरादून में, तो हम तो जो है तकरीबन जो है सभी आदमी को जानते हैं, लेकिन उतने वो नहीं है। तो दोस्तों, अगर राजनीति में लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं फील करते, लेकिन प्रचार करते हुए अगर कोई कांग्रेस का, यूकेडी का दिखता है तो लोगों के दिमाग में जो है नाम होता है। आपके दिमाग में कोई कांग्रेस से या फिर बीजेपी से कोई दूसरा नाम है? ना, कोई नहीं है। कोई और निकाल ही नहीं सकता, सीट नहीं निकाल सकता भाजपा से कोई और क्यों नहीं निकाल सकता? जो बीजेपी का कैंडिडेट होगा ना, वो क्यों निकालेगा? बीजेपी कैंडिडेट निकाल देगा वो। हाँ, बीजेपी का जो है, ये हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उसके नाम पर वोट देते हैं। सच्ची बात बताएं तो अभी तो काम के नाम पे वोट दे रहे थे काऊ जी को। नहीं, काम कर रहा है ना वो यहाँ पर, सब भाई है तो उसी पार्टी का। तो प्रधानमंत्री के तो अभी यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो प्रधानमंत्री के नाम पे कोई बीजेपी का दूसरा वोट मांगेगा, या फिर काऊ जी अपने काम के नाम पे मांगेंगे। किसको मिलेगा? अगर काऊ जो है दूसरी पार्टी में जाएंगे, नाम मांगेंगे तो वोट नहीं मिलेगा उनको। दूसरी पार्टी में क्यों जाएंगे फिर? नहीं, बात मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले कांग्रेस में थे वो। तो लेकिन जो प्रधानमंत्री के जो नाम पर जो है लोग जो है एमपी को और एमएलए दोनों को जो है वोट देते हैं 50%। बाकी तो आदमी के काम से देते ही हैं भाई। जो आदमी काम करेगा, लोगों के दुख सुख में आएगा, उसके साथ में तो लोग जाते ही हैं। मैडम, आपका परिचय? हाँ जी, नमस्कार, प्रणाम। मैं सुषमा नेगी, पतंजलि से, योगपीठ से यहाँ पे योगा करवाती हूँ। तो अभी हम देख रहे थे जो बढ़िया सा पार्क बन रहा है और यहाँ पे आप लोगों को योगा करा रही है, तो कैसा लग रहा है? एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला, क्योंकि लोग बाहर जो है पैदल चलना भी मुश्किल है और यहाँ शांति से योगा कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। यहाँ पे पूरे क्षेत्र में, मतलब रायपुर क्षेत्र में शायद ही कहीं ऐसा काम किया होगा जैसे यहाँ की पार्षद ने ये सोचा, क्योंकि यहाँ पे मैंने सुना है कि ये पूरा कूड़े का ढेर रहता था, यहाँ पे बहुत गंदगी थी। और ये पहल करके पूजा नेगी जी ने, हमारी जो पार्षद हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि एक उनके मन में ये आया कि हाँ, मतलब ऐसा पार्क होना चाहिए कि जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। रोड पे जैसे लोग जा रहे हैं, ये बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, बहुत सारी प्रसव वाली भी होती हैं, डिलीवरी वाली, बहुत सारी हैं ऐसी लेडीज़ें जिनको दिक्कत होती थी। तो मतलब सबको, मैं भी यहाँ पे आती जाती हूँ, योगा करवाती हूँ, तो मुझे सबसे यहाँ पार्क का खुशी हुआ, मतलब सबको खुश ये लगा कि हाँ, मतलब ऐसी। यहाँ पे आप कितने लोगों को फिलहाल सुबह शाम योगा सिखाते हैं? मैं सुबह भी 15-20 लोग आते हैं और शाम को भी ऐसे 20-25 लोग बढ़ रहे हैं। हाँ, बहुत। लेकिन सिर्फ थोड़ा समस्या ये है कि फिलहाल तो देखो, जितना बजट था पार्षद जी का, बहुत बड़ी बात है ये कि ऐसा पार्क बनाना, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने मुझे
आश्वासन दे रखा है कि भाई इसकी छत बनवाएंगे करके, तो धीरे धीरे लोग बढ़ेंगे। अभी ये बरसात का टाइम है तो थोड़ी दिक्कत है। और मेरे को तो हम लोगों को सबसे बड़ी बात कि जैसे मैं योग से हूँ तो मेरे पास कहीं स्पेस नहीं था, जगह नहीं थी, और मेरे को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि मैं अपनी वो निखार रही हूँ यहाँ पे करके। तो यहाँ पे फ्री में? हाँ, नहीं फ्री में मैं तो लेती हूँ, थोड़ा बहुत पे लेती हूँ, लेकिन ये है कि मुझे रेंट नहीं देना पड़ रहा है। नहीं, मतलब एक सिर्फ पार्क से जो है यहाँ के लोग बहुत ज्यादा बहुत सारी हेल्प हुई है। बहुत हेल्प, हाँ पूरी। और यहाँ पे लोग हेल्दी बन रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे पार्क होने चाहिए, फिर और भी बन रहे हैं। अभी है 40 बीघा जमीन है यहाँ पे, बद्रीसपुर है कोई करके बीच में। तो जब पार्षद जी ने मुझे नियुक्त करा था यहाँ पे कि भाई आप करवाओगी यहाँ पे योगा ना, तो वहाँ पे भी बहुत बड़ा पार्क बन रहा है 40 बीघा में। तो ये तो पूरे क्षेत्र के लिए हद से ज़्यादा खुशी की बात है कि इतनी जगह तो मिलती नहीं है, लेकिन 40 बीघे में वहाँ पे बनना और यहाँ पे भी, तो ये तो हमारे क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ के विधायक जी कैसा काम कर रहे हैं यहाँ? अरे विधायक जी की तो बहुत बड़ी वो है यहाँ पे, विधायक जी की तो अलग ही बात है, सब तो विधायक ही जी से है ये। हाँ जी जी। दोस्तों, एक ये पार्क हो गया, एक वहाँ पे भी बन रहा है, ऐसे बहुत सारे आइडेंटिफाई किए, और एक MDDA का योगा पार्क। विधायक और पार्षद उन्होंने तो किया है ये सारा काम। जब उन्होंने किया है तभी तो सब लोग खुश हैं, और देखने में भी कितना सुंदर बना रखा है। तो अच्छा, यहाँ वैसे पार्षद का जो काम है ना बहुत अच्छा है सब जगह। विधायक का काम अच्छा नहीं है? विधायक का काम अच्छा है। विधायक कौन है यहाँ के? वो है ना, क्या नाम उनका है? हाँ वही उमेश शर्मा। हाँ वही है। तो बस पार्क ही बना रहे? नहीं, हमारे यहाँ की सारी सड़कें सब चीज़ उन्होंने, सब चीज़ बहुत अच्छा बना रखा है, सब चीज़ अच्छा बना रखा है, सब जगह हर जगह हर सारा काम उन्होंने अच्छा सुविधाजनक कर रखा है सबके लिए, सारी सुविधाएं कर रखी हैं। आप देखो इतना है ना कि छोटा छोटा काम भी नहीं होता है, लेकिन जो हमें सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, ये सब बनी हुई और बन रही हैं, सीवर लाइन बिछ रही है सब। इस पार्क से कितने लोगों को जो है राहत मिल रही है? क्योंकि मैंने देखा है कि बाहर पे सड़क पे चलने को भी जगह नहीं है, लोग जो है मजबूर हैं रेल की पटरियों पे शाम को वॉक करने के लिए। अब रेल की पटरियों में इसलिए वॉक करने के लिए वो जा रहे हैं लोग ना, क्योंकि उनके उधर रास्ता नहीं था पहले, मतलब कॉलोनियाँ सही नहीं थी, अब कॉलोनियाँ धीरे धीरे बनने लगी हैं, तो उधर भी अब रेल की पटरियों की तरफ भी जाना लोग कम करेंगे। ज्यादातर लोग चलो रास्ते के लिए तो आ रहे हैं, शॉर्टकट के लिए आ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो है टहलने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि पार्क नहीं था वहाँ पे और सड़क पे चलने की जगह नहीं थी, इसलिए आ रहे हैं। हाँ, तो अब ये पार्क बन गया है तो लोग आ रहे। देखो आप ऐसे कितने पार्क बन रहे हैं? मुझे नहीं मालूम इतना, मैं खुद ही पहली बार आई हूँ यहाँ इसलिए। आप बताओ, आप यहीं के हो? नहीं, हम तो हरावाले से हैं। हाँ जी। हर्रावाले से यहाँ आ रहे हो जी। घूमने के लिए? हाँ, 2 दिन आ गए हम यहाँ पर, लेकिन बहुत अच्छा लगा पार्क, यहाँ लोगों को देख रहे हैं कि जो भगवान ये बहुत अच्छा है। ये हमारे पड़ोसी है, उनसे भी इंट्रोडक्शन ले लो उनका। ये है सामने। तो हर्रावाला में पार्क नहीं है? नहीं, उधर नहीं है, बन रहा है? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है उधर, तो बनेगा, बाद में बनेगा, भगवान जाने। उधर जमीन भी नहीं पे लगता है कि वहाँ भी होना चाहिए एक मंदिर और एक पार्क जरूर होना चाहिए। तो भाई साहब, अभी मैंने देखा कि आप स्कूटी से जो है पार्क में आ रहे हैं, कैसा लग रहा है एक पार्क आपके इलाके को यहाँ पे मिला है? सबसे पहले मैं धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल को मैं धन्यवाद करूंगा। जैसे ही मैंने देखा कि आप आए हुए हैं तो मन में बड़ा गदगद हुआ और बड़ी अंदर से उत्कंठा हुई, लालसा हुई कि हम भी जरा अपने विचार आपके सामने हम रखें और अपने विचारों को हम आपके सामने प्रदर्शित करें। ये बढ़िया सा जो है पार्क बनाया हुआ, कैसा लग रहा है? ये भैया एक श्लोक आया है कि अष्टादशा पुराणेषु व्यासस्य वचनं दयम् प्रोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपिंडनम। अष्टादशा पुराणेषु व्यासस्य वचनं दयम् प्रोपकाराय पुण्याय पापाय प्रपिंडनम। जिस प्रकार से नदियाँ स्वयं जल को नहीं पीती है बल्कि जल को हमें देती है, इसी प्रकार से वृक्ष भी स्वयं फल को नहीं खाते हैं बल्कि हमें फल देते हैं। उसी प्रकार से गौ माता स्वयं दूध को नहीं पीती है बल्कि हमें देती है। इसी प्रकार जो सत्पुरुष मनुष्य होते हैं उनका सारा जीवन जो है धर्म कर्म में दूसरों के लिए होता है। और एक खुशखबरी है कि ये पार्क जो है निःशुल्क ये पार्क है। ये जो हमारे जो विधायक जी हैं उमेश काऊ जी, जो यहाँ के विधायक जी हैं, ये पार्क जो है बड़ा ही अपने में एक यहाँ पर जो है दिव्यता यहाँ पर झलकती है, यहाँ पर दिव्यता झलकती है। से बात करते हुए आपकी सुन के मेरे को ये तो पता चल गया आप संस्कृत हिंदू आदि पुजारी टाइप लग रहे हैं, पुजारी जी हैं।
पुजारी इनके लिए लक्ष्मण इनके दिल्ली फार्म हर्रावाला में मैं पुजारी हूँ। पुजारी जी हैं। तो मेरे को तो एक ही श्लोक आता है, अंगीन हात्रम नैने वक्त्रम। तो बीजेपी को बोला जाता है हिंदूवादी पार्टी है। आपको कैसा लगता है बीजेपी कैसा काम कर रही है, जो है राष्ट्र में कैसा काम कर रही है? हमारे जो इस प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, और हमारे इस देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले हमारे नरेंद्र सिंह मोदी जी महान भागा, श्री पुष्कर सिंह धामी जी महान भागा, ये हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है बहुत ही अच्छा काम हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी ना होती तो हमें ये देखो, जैसे कि आप बीमार हो रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने जो है ये आपका आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए, और यहाँ पर जो है जो बेटी है उनके लिए जो है उज्जवल जो है योजना चलाई है, उज्जवल योजना चलाई है। पार्टी जो है हमारी बहुत अच्छा कार्य हमारे नरेंद्र सिंह मोदी जी कर रहे हैं। अब देखो, एक हमारे श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी ने ये बोला जाता है कि जो है ये मुस्लिमों पर बुलडोजर चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फिर कैसे सरकार बनेगी? सबसे पहले हमें भाईचारा के साथ रहना पड़ेगा। जब तक हम भाईचारे के साथ नहीं रहेंगे तब तक हम किसी भी चीज़ को ना जान सकते हैं और ना समझ सकते हैं। हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए, बहुत सारे पुजारी के इंटरव्यू लिए, तो एक बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की है। तो आप क्या भविष्यवाणी करते हैं? इस बार जो है उत्तराखंड में 27 के इलेक्शन में दोबारा भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हम तो चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी हमारी जो भी आए, हमारी पार्टी, लेकिन जो है मैं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, नरेंद्र सिंह मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ और नरेंद्र सिंह मोदी जी का बड़ा फैन हूँ। यहाँ पर कहा, ये शाम न विद्याम न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्य लोका भूय भार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। जिसके पास न दया है, न ममता है, न करुणा, न वात्सल्यता है, क्या वो मनुष्य नहीं है? वो मृग के समान है, मृग के आगे 16 खाड़ डालेंगे, खाना उसने घासी भी है। और भैया मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि मैंने संस्कृत से पढ़ाई करी है। सबसे पहले संस्कृत से मैंने पढ़ाई करी है, MA संस्कृत से किया है, BA संस्कृत से किया है, उत्तराखंड विश्वविद्यालय हरिद्वार से मैंने B.Ed किया है, और आपका देव संस्कृति विश्व धर्म विज्ञान का कोर्स किया है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ हमारे देश के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे इस उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी जरा हमारी युवा पीढ़ी के लिए थोड़ा रोजगार के लिए 13 जो है हर जिले में नए संस्थान खोले तो गए हैं। रोजगार मिले, रोजगार के लिए दर मैं ये बोल रहा हूँ संस्कृत के लिए 13 जिलों में 13 संस्थान ऐसे खोले गए हैं संस्कृत की विद्या के लिए। सही नहीं है, बस इतना सही नहीं है। अब देखो, आदमी इतना बेरोजगारी इतनी होगी है, देखो बेरोजगारी इतना होगी। हम संस्कृत से पढ़ाई करी है, B.Ed हमने किया है, लेकिन रोजगार नहीं मिल पा रहा। रोजगार का बड़ा संकट है, और जो है भत्ता नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक दिल्ली में जो मंदिर बने हैं वहाँ तक सरकार ने उनके लिए पेंशन लागू कर दी गई है। हम लोग मंदिर में पुजारी हैं, तो मैं चाह रहा हूँ सरकार भी हमारे लिए कुछ करे, हमारे लिए भी थोड़ा पेंशन लाए, जिससे हमारा जीवन का आगे निर्वाह हो, वित्तीय निर्वाह हो।